दोस्तों आजकल एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम आ रहा है कि कस्टमर उसने कोई फ्रॉड नहीं किया होता है लेकिन फिर भी उसके अकाउंट पे होल्ड लग जाता है और वो ब्रांच में आता है कि सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया ना मेरे अकाउंट में किसी ने फ्रॉड का पैसा डाला फिर भी मेरे अकाउंट पे जो है इस अमाउंट से पर्टिकुलर एक अमाउंट से होल्ड लग गया है। उसमें होता क्या है कि सपोज कि किसी ने फ्रॉड किया किसी के अकाउंट से किसी ने 5,000 रुपए का फ्रॉड किया या जो भी अमाउंट का फ्रॉड किया इवन तो सपोज कि किसी ने 100 रुपए का भी फ्रॉड का पैसा जो है अपने अकाउंट पे लिया और उस पैसा को अपने अकाउंट से ट्रांसफर करके फिर किसी और के अकाउंट पे डाल दिया और फिर वो जो 100 रुपया जिसके अकाउंट पे डाला था वो किसी और के अकाउंट पे डालेगा तो ये जितने अकाउंट में वो पैसा पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो ट्रांजेक्शन होगा वो सभी अकाउंट में 100 रुपए का जो होल्ड है वो लग जाएगा। अगर जो व्यक्ति जिसके अकाउंट से पैसा फ्रॉड के रूप में कटा था उसने अगर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कंप्लेन किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट क्या करता है सारे अकाउंट पे होल्ड लगा देता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके अकाउंट पे ऐसा कुछ होल्ड लग गया है सपोज कि आप एक दुकानदार हो या कोई बिजनेस करते हो और आपको किसी ने 100 रुपये ट्रांसफर कर दिया या 1,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी किसी और के कारण आपके अकाउंट पे होल्ड लग गया तो आप कैसे बच सकते हो और आप कैसे क्या करोगे तो आपका जो होल्ड है वो हट जाए। चूँकि ये होल्ड ऐसा होल्ड होता है आप बैंक जाकर के कितना भी परेशान हो जाओगे, ब्रांच में जाकर के कितना भी बोलोगे, ब्रांच के लेवल पे ये नहीं हटता है। तो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप क्या करोगे तो आपका ये होल्ड हट सकता है और लास्ट में हम ये भी बचा बताएँगे कि कैसे आप इससे बच सकते हो ताकि आपके अकाउंट पे ये होल्ड लगे ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होता है वो देखते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि आपके अकाउंट पे साइबर क्राइम का होल्ड लग गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि मेरा अकाउंट नंबर इतना है, आपके बैंक में मेरा अकाउंट है और उस अकाउंट पे इतने रुपए का होल्ड लगा हुआ है। तो फिर क्या कहते हैं इस होल्ड को हटाने का जो भी प्रोसेस है वो करें। आप ये एप्लीकेशन बैंक में दो दे दोगे, बैंक तो अपना काम करेगा ही करेगा। लेकिन अभी क्या है कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। एमआरएम पोर्टल बोलते हैं उसको, उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। एमआरएम पोर्टल होता है, एमआरएम पोर्टल का फुल फॉर्म होता है मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल। मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल जो होता है स्पेशली इसी चीज के लिए बनाया गया है क्योंकि इतना ज्यादा केसेस बढ़ गया था कि गवर्नमेंट तक इससे परेशान हो गया है। तो इस पोर्टल पे एक्चुअली जा करके आपको रजिस्टर करना होता है, वहाँ पे रिस्टोरेशन आपका जो होल्ड है उसका रिस्टोरेशन के लिए रिक्वेस्ट को रेज करना होता है। तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता देता हूँ आपको कि आप क्या करोगे जिससे आपका पैसा वापस आ जाए। तो सबसे पहले तो आप जो है एप्लीकेशन बैंक में जा करके दोगे और बैंक में जब आप एप्लीकेशन दोगे तो वहाँ से आपको याद करके एक एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लेना है जो आपके अकाउंट पे होल्ड लगता है। उस होल्ड का एक पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है, ठीक है? वो 14 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो बैंक आपको दे देगा। इस 14 डिजिट के एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको एमआरएम पोर्टल गूगल में टाइप करना है। एमआरएम पोर्टल जैसे ही आप टाइप करोगे तो वहाँ पे जो सबसे ऊपर में आता है उसको ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपसे लॉगिन करने के लिए बोला जाता है या रजिस्टर करने के लिए बोला जाता है। तो रजिस्टर करने के लिए आप 14 डिजिट का जो बैंक से आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है उस नंबर को एक वहाँ पे डाल देना है और आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के थ्रू आपको एमआरएम पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप उस पे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपका डिटेल्स होना वो शो होना शुरू हो जाएगा। आपका अकाउंट नंबर, आपका जो होल्ड अमाउंट है, रीजन क्यों है, क्यों लगा, क्यों नहीं लगा, जो भी डिटेल है वहाँ पे आपको शो करेगा। अब आपकी तरफ से जो भी वहाँ पे जस्टिफिकेशन है कि आपने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, आपके आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल क्लीन है, आपका जो पैसा है वो बिल्कुल क्लीन है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है। आपका जो भी आपका जस्टिफिकेशन है और उसके सपोर्ट में अगर कोई कागज़ है आपके पास, सपोज़ कि आपने 10,000 रुपए किसी से मँगवाए थे और आपने उसको सामान बेचा था। आपके पास बिल वग़ैरह है तो आप उसको वहाँ पे अटैच कर दो। ताकि जब इन्वेस्टिगेटिंग टीम उसको देखे तो वो समझ जाए कि ये जो पैसा आया है वो जेन्युइन किसी चीज़ के लिए पे किया गया है या जो भी है। अगर आपके पास है तो आप अटैच कर दो, नहीं है तो आप छोड़ दो। ठीक है? आप जैसे ही उस पोर्टल पे सारा डिटेल सबमिट करते, रिक्वेस्ट को रेज़ करते हो, तो ये चीज़ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास चला जाता है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट से जो पैसा गया है इस पर्टिकुलर अकाउंट में और उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, उसके लिए सामने वाले ने रिक्वेस्ट रेज़ किया है। अब वो लोग क्या करता है उस केस को इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेट करके फिर वो देखता है कि पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट रेज़ किया गया है वो सही है या गलत है। अगर
जो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट है, टीम है, उसको लगता है कि आपका पैसा जो है बिल्कुल आपका ही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं है, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो वो उसी टाइम पे क्या करता है, कोर्ट से जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का जो कोर्ट होता है, जो जहाँ से भी वो डील करता है, जिस भी जिला से या जहाँ से भी, वहाँ से एक ऑर्डर पास करवाता है। उसमें ये लिखता ऑर्डर में ये रहता है कि इस अकाउंट में जो भी होल्ड है, जो भी पैसा है, वो सही है या गलत है, जो भी रहता है जजमेंट, उसके हिसाब से एक ऑर्डर पास होता है और वही कोर्ट ऑर्डर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट थाना के थ्रू ब्रांच को भेज देता है। बैंक का जो ब्रांच है, जहाँ पे होल्ड लगा हुआ होता है, वहाँ पे भेजता है कि आप इस पर्टिकुलर अकाउंट से जो इतना रुपए का होल्ड लगा हुआ है, आप इसको रिमूव करके पर्टिकुलर अमाउंट किसी को रेमिट कर दो, या जो बेनिफिशियरी का अकाउंट है उसको होल्ड हटा करके उसको पैसा को यूज करने के लिए अलाउ करो। जो भी कोर्ट का ऑर्डर रहता है, वो कोर्ट का ऑर्डर ब्रांच को आता है। अब जैसे ही ब्रांच उस ऑर्डर को रिसीव करता है, तो फिर ब्रांच आगे का काम करता है। लेकिन इससे पहले अगर आप कितना भी बार ब्रांच जाओगे, बैंक जाओगे, आप परेशान हो जाओगे जाकर के, लेकिन फिर भी आपका कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक कि कोर्ट ऑर्डर बैंक को नहीं मिल जाएगा हटाने के लिए, तब तक आपका होल्ड नहीं हट पाता है। एक्चुअली मैं देखता हूँ मेरे ब्रांच में, फिर एक ही कस्टमर बार-बार समझाने के बाद भी आते रहते हैं, "सर मेरा होल्ड नहीं हटा, मेरा होल्ड नहीं हटा, मेरा होल्ड नहीं हटा।" लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि कस्टमर को लगता है कि ब्रांच की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे होता क्या है कि ब्रांच इसमें कुछ कर ही नहीं सकता है जब तक कि इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट कुछ ना करे। तो इस कारण से इस होल्ड को हटने में टाइम लग जाता है। तो एक तो प्रोसेस था कि आप एमआरएम पोर्टल पे जाकर के रिक्वेस्ट रेज़ करो, और दूसरा प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा प्रोसेस है 1930 पे कॉल कर लो, और तीसरा प्रोसेस है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो, एक एप्लीकेशन और स्टेटमेंट। ये 4-5 चीज़ ब्रांच में लेकर के आप जाइए, और वहाँ जा कर के बैंक में भी एक ग्रीवांस रिड्रेसल डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि आपके लिए, कस्टमर के लिए एमआरएम पोर्टल है, उसी तरह से बैंक का लॉगिन के लिए एक ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल बनाया गया है। आप ये 4-5 चीज़ लेकर के जाओ, बैंक में सबमिट करो। ब्रांच भी क्या करेगा, अपने तरफ से ब्रांच आपका जो रिक्वेस्ट है उसको रेज़ करके उसको पोर्टल पे डाल देगा। इससे क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट यहाँ से भी जनरेट हो जाएगा, और जो भी टीम है जहाँ पे भी जाएगा आपका रिक्वेस्ट रेज़ होकर के, वो फिर इन्वेस्टिगेट करता है, और सेम प्रोसेस जैसे एमआरएम में होता है, सेम इसमें भी वही प्रोसेस होता है। बस अंतर ये है कि एमआरएम में कस्टमर खुद उस चीज़ को जनरेट कर रहा है, और ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल पे ब्रांच या बैंक जनरेट कर रहा है, ठीक है? इसके बाद फिर जो भी जजमेंट आता है, उसके हिसाब से कोर्ट जो है बैंक को ऑर्डर देती है, और बैंक फिर आगे उसको प्रोसेस करता है। तो ये रहा कि अगर आपका अकाउंट पे होल्ड हो गया, साइबर क्राइम का होल्ड हो गया, साइबर फ्रॉड का होल्ड लग गया, तो कैसे होल्ड हटेगा।